वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ मिस्सू मेमोरी रिटर्न का पार्ट 12 और मैं आपको बता देता हूँ ये पार्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सू का रोबोट युकिको को अपने साथ लेकर आ जाता है और वह बोलता है कि मुझे भी युकिको से शादी करनी है और मैंने युकिको को सब कुछ बता दिया है कि मैं एक रोबोट हूँ। रोबोट की बात को सुनकर मिस्सू काफ़ी गुस्सा होता है और रोबोट पर चिल्लाने लगता है कि रोबोट से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी तभी ऐसा हो सकता है। जिसकी बात को सुनकर पाको बोलती है कि अब तो तुम बर्डमैन बन गए हो, अब तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी देनी चाहिए, कभी ना तो तुमको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी, तो इससे तो अच्छा तुम आज ही कर दो। तो मिस्सू बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पाको के कहने पर फिर बायान भी बोलता है, मिचिको भी बोलती है, जिसके बाद सुनकर मिस्सू को हाँ मानना पड़ता है। मिस्सू बोल रहा चलो ठीक है मैं बर्डमैन से पूछ लेता हूँ एक बार। फिर मिस्सू बर्डमैन से कॉल करता है और बर्डमैन कॉल उठाते हैं। बर्डमैन बोलते हैं कि मिस्सू क्या हुआ, तुमने कैसे कॉल किया? तो मिस्सू बोलता है बर्डमैन एक प्रॉब्लम हो गई है। तो मिस्सू की बात सुनकर बर्डमैन बोलते हैं हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम हो गई है, जब प्रॉब्लम होती है तभी मुझे याद करते हो, वैसे तो मुझे कॉल कहाँ करते हो। तो मिस्सू बोलता है नहीं बर्डमैन ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ये बात छोड़ो, क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। तो मिस्सू बोलता है कि मेरी बात ये है कि आपको तो पता है कि मेरा रोड, मैंने बताया था कि युकिको को पसंद करता है, अब वो उससे शादी करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ, उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसे शादी करने से मन का कोई रोक रहा हूँ, मैं उसका बटन परमानेंट भी कर सकता हूँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। तो बर्डमैन कहते हैं देख लो परमैन, मैं तुमको पहले भी बताया था कि तुम ब्लू परमैन बन गए हो, मतलब बर्डमैन बन गए हो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ मैं तुमको कि तुम भले ही बर्डमैन बन गए हो लेकिन तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील भी कर सकते हो। तो मिस्सू बोलता है क्या सच में बर्डमैन? तो मिस्सू बड़ा खुश हो जाता है। तो बर्डमैन बताते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, जो मैंने तुमको कभी नहीं बताई। फिर मिस्सू बोलता है क्या बर्डमैन क्या प्रॉब्लम है? तो मिस्सू बोल की बात सुनकर बर्डमैन बताते हैं कि तुमने ना जाने कितने अच्छे काम किए हैं। तो मिस्सू बोलता है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने बहुत बदमाशों को पकड़वाया है, तो बस इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं तुमको कि तुमने कई अच्छे काम किए हैं, कई बदमाशों को पकड़वाया है और उनको किसी को पता चल गया कि तुम ही मिस्सू हो तो वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और बस इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी एंट्री इस तरह से रिवील नहीं कर सकते। तो मिस्सू बड़ा एकदम सैड हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो बर्डमैन से वो कहता है ठीक है। तो बर्डमैन कहते हैं देखो मिस्सू, तुम्हें कोई ना कोई अलग रास्ता निकालना पड़ेगा, चाहे कोई दूसरा हो, लेकिन तुम्हें आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करनी पड़े और तुम्हारा रोड का भी काम हो जाए। तो मिस्सू बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है? तो बर्डमैन कहते हैं तुम परमैन हो, परमैन मतलब बर्डमैन, और तुम मिस्सू से तुम ऐसा सोच सकते हो जो दूसरा नहीं सोच सकता, तुम सोच के जरूर देखोगे तो कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिलेगा। उतना कहकर वह कॉल काट देते हैं। तो बाकी के परमैन मतलब कि ये बात सब सुन रहे थे। तो पागो बोलती बर्डमैन कहना क्या चाहते थे? तभी मिस्सू बोलता है पता नहीं, हर बार मैं ही क्यों फंसता हूँ बीच में। तो पागो फिर दोबारा यही बात बोलने वाली होती है कि क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा बुद्धू हो। तो मिस्सू बोलता है हाँ मुझे तो पता है तुम यही बात बोलोगी कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धू हूँ इसलिए ना। तो पागो बोलती है तुम्हें कैसे पता? हाँ मुझे तो पता है, यही डायलॉग मारती तुम और कोई डायलॉग है नहीं तुम्हारे पास, जब मैं फंस जाता हूँ जब भी ऐसा ही होता है। तब ये बात छोड़ो,
मेरे पास फिर मिस्सू सोचने लगता है कि देखता हूँ कोई ना कोई प्लान मिल जाए, जैसे बड़े बहन कह रहे हैं। तो मिस्सू सोचने के बाद एक आइडिया आता है मिस्सू को। मिस्सू बोलता है ठीक है, एक आइडिया है मेरे पास। तो बाकी के पाको के रोबोट और पाको बाकी सारे सब उसके नज़दीक आ जाते हैं। तो वो बताते हैं क्या आइडिया तुमको बताओ। तो मिस्सू बोलता है, सबको कान में सभी बात बता देता है। तो वो कहता है अच्छा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। पायल बोलता है हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा। तो पाको कहती है सच में, लेकिन इसका लेकिन मिस्सू की रोबोट का बल्कि मॉम डैड कौन बनेगा। तो ये बात सुनकर पायन बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ डैड बन सकता हूँ, मॉम नहीं बन सकता। चलो एक काम करते हैं, हम ये कह देते हैं कि मिस्सू की मॉम है ही नहीं है। तो बाकी के मिस्सू मिस्सू बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास एक से भी अच्छा एक प्लान है। तो मिस्सू बोलता है बताओ तो सही क्या करना है। तो मिस्सू बोलता है ठीक है। तो पायन को कान में एक आइडिया बोल देता है। पायन क्या करता है, थोड़ी देर बाद अपना भेष चेंज करके आता है और पार्टी में जितने मौजूद लोग होते हैं उन सबसे कहते हैं लेडी एंड जेंटलमैन प्लीज योर सीट टेक। तो मतलब कि वो बोलता है पायन कि आप सब इधर देखिए, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो बाकी सारे लोग पार्टी में आए हुए गेस्ट में जितने कबाब साबू सबरी सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं। और वो बोलते हैं, साबू बोलता है पता नहीं ये आदमी कौन है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ है। तो कबाब बोलता है हाँ मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने इसे तो पहली बार देखा है। तो वह बोलता है देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मिस्सू की मॉम डैड को, मिस्सू को तो आप सब लोग जानते हैं, मिस्सू की मॉम को सब जानते हैं, उसके डैड को भी सब जानते हैं। तो बोलते हैं हाँ हम उसे सब जानते हैं, तो उसमें क्या है, मुझे ये बात बतानी है कि मिस्सू अकेला नहीं है सुआ फैमिली का, मतलब कि उसका एक भाई भी है। मिस्सू का एक छोटा भाई था और उस फैमिली मतलब कि इसी अस्पताल में इस तरह से उसके दो लड़के हुए थे और इसमें से एक लड़का ना डॉक्टर ने अडॉप्ट करने के लिए मुझे दे दिया था और आज मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ, आप उससे मिलिए। तो आप जानेंगे कि मिस्सू का एक भाई भी है। तो मिस्सू का रोड भी आ जाता है और मिस्सू भी आ जाता है। सब मिस्सू और मिस्सू के रोड को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या दो मिस्सू। तो वो कहते हैं ये दो मिस्सू कैसे आ गई। तो पायन बोलता है इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, दरअसल ये लड़का है, ये मिस्सू है और ये इसका नाम मिचिरो है। तभी मिस्सू की मॉम और डैड भी आ जाते हैं और सुमेरी की मॉम भी आ जाती है थोड़ी देर बाद। तो सुमेरी की मॉम कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो सुमेरी बोलती है मॉम आप शांत रहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये मतलब कि परवीन का प्लान है। दरअसल परवीन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए परवीन ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे कि उसका काम बल्कि उसकी आइडेंटिटी रिवील भी ना हो और मिस्सू के रोबोट भी मिस्सू के रोबोट का भी काम बन जाए। तो उसकी मॉम कहती हैं सच में बहुत बढ़िया आइडिया है। तो सुमेर सब कुछ बता देती है अपनी मॉम को। तो उसके मॉम डैड भी कहते हैं पता नहीं ये ऐसे ऐसे आइडिया कहाँ से सोच लेता है। तो ये बात वो सुमेर बोलती है पता नहीं कहाँ से सोच लेता, मुझे वो आज तक नहीं पता चला जैसे आइडिया आते कहाँ से हैं ऐसे। पायान जल्द से जल्द अपना गेटअप चेंज करता है और वो पहले की तरह पायन बन जाता है और पायन बनकर वह पार्टी में पहुंच जाता है। तो इधर कबाब साहब बोलते हैं हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दो दो मिस्सू मिस्सू ने हमें इसके बारे में कभी बताया नहीं। वैसे मिस्सू ने परवीन और मिस्सू की दोस्ती किस तरह से हुई ये तो उसने आज तक नहीं बताया, तो वो उसके बारे में कहाँ से बताएगा। तो कबाब बोलता है तुमने ठीक कहा। फिर पायन बोलता है मिस्सू के पास आकर कि बताओ मिस्सू अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा। तो मिस्सू बोलता है आगे का प्लान तुम कल देख लेना। तो मिस्सू मीरा बोलती हैं कम से कम तुम मुझे तो बता सकते हो कि क्या करने वाले हो अगली बार। तो मिस्सू बोलता है तुम कल खुद ही देख लेना और इतना कहकर वह पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अब अगले दिन का सीन देखा जाता है। मिस्सू अपनी मॉम से कहता है मॉम डैड कल आपको यूकी के घर जाना है मेरे रोबोट का रिश्ता तय करने के लिए। तो उसकी मिस्सू की मॉम बोलती है तुम चाहते क्या हो। तो मिस्सू का रो मतलब मिस्सू सब कुछ बताता है इस तरह से आपको ये जो कुछ करना है और आपको यूकी के और मेरे रोबोट का रिश्ता बढ़ाना है आगे। तो
मिसो के मॉम डैड भी मान जाते हैं और ऐसा ही करते हैं। वह यूकी के घर पहुंच जाते हैं और यूकी के मॉम डैड से मिलते हैं और यूकी के मॉम डैड भी मिसो के रोबोट का रिश्ता तय करने के लिए मान जाते हैं। तो यूकी भी कभी खुश होती है कि जिसे मैंने उसे चाहा उसे भी वो प्यार मुझे मिल गया। फिर पायन बोलता है, वाह रोबोट, तुम्हारा तो काम तय हो गया, अब मेरा क्या होगा। फिर मिस्सू बोलता है, तुम चिंता मत करो पायन, मैंने तुम्हारे लिए भी प्लान सोच रखा है पहले से ही। फिर पायन अपने मॉम डैड को मिलकर मतलब कि पायन अपने मॉम डैड को मिचिको के घर पर भेज देता है मिचिको की मॉम से रिश्ता के लिए। उधर मिचिको की मॉम और उसके डैड भी घर पर रुके हुए थे, तो वह कहते हैं कि नहीं, मैं पायान के लिए रिश्ता नहीं तय कर सकता। पायान तो ओसाका का रहने वाला है और मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ही किसी अनजान इंसान को बिना कुछ जान पहचान के उसे अपनी लड़की नहीं दे सकता। मित्सुओ आता है और बोलता है, आप ये क्या कह रहे हैं। फिर मित्सुओ सोचता है अब तो उन्हें सच बताना ही होगा। फिर मित्सुओ बोलता है, दरअसल पायन को आप सब जानते हैं पहले से ही, पायन सुपर हीरो है, मतलब वो पायन नंबर 4 है। और वह मिचिको के बारे में बताते हैं कि मिचिको पायन नंबर 5 है और आपको ये बात किसी को नहीं बतानी। तो ये ऐसे ही इसकी मॉम डैड ये सुनते हैं कि मिचिको भी परवेन नंबर 5 है और पायन भी परवेन नंबर 4 है, तो वह इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वह काफ़ी खुश होते हैं। उनकी बेटी भी एक सुपर हीरो है और उनका होने वाला उसकी बेटी का हस्बैंड वो भी एक सुपर हीरो है और उसे तो पूरी दुनिया जानती है कि पायन है क्या। ऐसे ही तीनों दोस्त मतलब 3 खास दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं और तीनों के तीनों एक ही दिन शादी के लिए डिसाइड करते हैं और कुछ ही दिन बाद उनकी शादी का दिन का नज़दीक दिन आ जाता है। आज सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज पायान को मिचिको और मित्सुओ को सुमिरे और यूकी को और रोबोट दोनों मतलब तीनों को अपना अपना जीवन साथी मिल चुका था। तभी मिस मीरे कहती है मिस्सू से, क्या तुमने बर्डमैन को नहीं बुलाया क्या हमारी शादी में। तब मिस्सू बोलता है, मैंने उनको बुलाया तो था लेकिन पता नहीं उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, वो दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पार्टी में। उन्होंने बोला था मैं बेस बदल के आऊँगा। फिर बर्डमैन आते हैं और उन्होंने बेस बदल लगा था और उनके पास मॉम डैड से मिलते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, मैंने तो उसे अनजाने में ही बर्डमैन बनाया था, मुझे क्या पता था मैं गलती से इतना अच्छा परवेन चुन लूँगा। और वह मिस्सू की तारीफ़ करने लगते हैं। इधर मिस्सू के मॉम डैड आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि आप तो मुझसे पहले भी मिल चुके हैं। तो मिस्सू के वो बर्डमैन बताते हैं, जी हाँ मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, मैं एक बार आपके घर आया था बेस बदल कर उस समय पर। फिर मिस्सू के मॉम डैड बोलते हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं था। तभी बर्डमैन कहते हैं कोई बात नहीं। और इसी तरह से तीनों परवैन की शादी हो जाती है और मतलब कि पायान ओसाका चला जाता है और मिस्सू और मिसुमिरे अमेरिका की ओर चले जाते हैं। मिसुमिरे का एक और ड्रीम था कि वो जब शादी हो जाएगी तो वह मिस्सू के साथ अमेरिका जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो ऐसा ही करती है। और मिस्सू के रोबोट का क्या हुआ वो तो आपको ही मालूम है। जहाँ मिस्सू वहाँ पर उसका रोबोट भी चला जाता है यूकी के साथ और वो वहाँ पर खूब मज़े करते हैं। और कुछ महीने बाद वह अमेरिका से फिर से जापान की ओर आ जाते हैं और जापान में वह अपनी उस घर में रहने लगते हैं क्योंकि मिस्सू का अब एक ड्रीम था, क्योंकि मिस्सू का उस घर से बहुत पुराना मतलब कि उससे उस घर से काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। इसलिए मिस्सू कहता है कि शादी के बाद अपने इसी घर में रहूँगा, ना कि बड़े घर में। और सुमेरी भी क्या करती, सुमेरी भी मान जाती है और वो उस पुराने वाले घर को थोड़ा ऊपर से हटाकर थोड़ा एक फ्लोर और बना लेते हैं, जिससे वे थोड़ा और ऊंचा हो जाता है और उसमें एक और रूम बन जाता है जिसमें यूकी और रोबोट एक साथ रहते थे और उसके नीचे वाले फ्लोर में
मिस्सू और मिस मीरे। और मिस्सू की मॉम को तो कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि अब उन्हें उसके दोनों लड़के, दोनों बेटे काबिल काबिल हो चुके थे। अब उन्हें ना किसी की प्रॉब्लम थी, ना तो कोई दिक्कत। मिस्सू तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, और साथ में सुमीरे भी। कुछ ही समय बाद मिस सुमीरे भी अपना करियर छोड़ देती है, मतलब कि कुछ समय के लिए छोड़ देती है। और वह मिस्सू के साथ जो आगे की जो फिल्म बन रही थी, उनके साथ तैयारी कर रही होती है शादी के बाद भी। सारी फैमिली मिलकर सब अब आपस में खुशी का माहौल था। और मिस मेरे भी कहती हैं, जानते हो, मेरी एक अनमोल चीज़ थी जिसे मैं काफ़ी दिनों से खोज रही थी कि वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो मुझे मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मिस्सू बोलता है, क्या है वो अनमोल चीज़, ज़रा मुझे भी तो बताओ। फिर मिस मेरे एक स्माइल से देती हुई बोलती हैं, मेरे सामने तो है। और इतना कहकर वह मिस्सू को गले लगा लेती हैं, और उसे उसके माथे पर फॉरवर्ड पर से किस करती है। और मिस्सू भी इसे हार्ट में गले लगाकर उसे किस करता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के समय पर मिस्सू, सुमीरे और यूकी और रोज का रोबोट सारे स्टेल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और मिस्सू अपने हमेशा की तरह अपने काम पर निकल जाता है, और यूकी और सुमीरे दोनों आपस में घर पर आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मतलब बातचीत कर रहे होते हैं। इधर यूकी पूछती है मिस्सू उसी के बारे में कि उसे मिस्सू की मुलाकात किस किस तरह से हुई थी, और मिस मीरे उसे सब कुछ बताती है। और मिस मीरे को तो यूकी के बारे में पहले से पता था कि इसकी मुलाकात किस तरह से हुई थी, इसलिए वो उससे पूछती नहीं है। और इसी तरह से कुछ साल बाद सीन दिखाया जाता है। मिस्सू के घर में एक लड़का होता है, और रोबोट के घर में भी एक लड़का होता है। और उस दोनों लड़के दोनों एक ही शक्ल से लगते थे देखने में। तो वो उसकी मॉम बोलती है, तो दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में। तो मिस्सू की मॉम बोलती हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो मिस्सू बोलता है, शायद इसलिए क्योंकि रोबोट भी मेरी की कॉपी है, इसलिए हो सकता है। सुमीर कहती है, इसका क्या नाम रखें। तो मिस्सू बोलता है, इसके आते ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई, खुशियाँ हो गई, इसलिए आज से इसका नाम रॉक होगा। और रोबोट के आते ही, मतलब कि जो रोबोट का लड़का हुआ था, उसकी यूकी पूछती है इसका क्या नाम रखें। तो यूकी बोलती है कि इसका नाम मैं रखूं, कैसा रहेगा। तो रोबोट बोलता है, वो तो बहुत अच्छा है, बताओ क्या रखें। तो यूकी कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी, मतलब कि तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मैं काफ़ी सेफ महसूस करती हूँ, इसलिए इसका नाम आज से सैफ होगा। और वह अपने बेटे का नाम भी सेफ रखती है। और इसी तरह से उनकी ज़िंदगियाँ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं, और इसी तरह से इस पार्ट की हैप्पी एंडिंग होती है। और दोस्तों, इसकी नई सीरीज़ में अब मुझसे मत पूछना, क्योंकि अब ये मिस्सू मेमोरी रिटर्न का पार्ट लास्ट था। और नई सीरीज मतलब कि न्यू एपिसोड में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा, और जो न्यू स्टोरी होगी। ओके, गुड बाय, सायोनारा।